नमस्कार दोस्तों, मैं ओझा पूनम। एक सुंदर सी लड़की अनामिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने फैसला लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी ये थी कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल एक राजपूत परिवार से था। राहुल के समाज में दहेज बहुत जरूरी था, जो भी की नकद में लेना होता था। इसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहनों की भी मांग की जाती थी। राहुल ने अनामिका को ये स्थिति स्पष्ट की और घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बिठा कर रहेंगे, ऐसा कहा। अनामिका ने भी अपने माता पिता से बात की, लेकिन अनामिका के माता पिता को ये बात पसंद नहीं आई थी। पर अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह की दहेज मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें ये डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि अपनी बेटी को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी शादी में। अनामिका को मन ही मन गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद भी माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अनामिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। अनामिका ने अपने घर में ससुराल जाने के लिए विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत परिवार की घर की बहू बन चुकी थी। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा था। बहू को मन चाहे खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी, कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, लेकिन घर की बहू उसके खाने के बाद ही, यानी कि घर के परिवार के सभी सदस्यों के खाने के बाद ही खाना खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। अनामिका ने इस बात पर ऐतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राहुल ने भी ये सोचकर बोलकर मुंह फेर लिया कि ये तो परंपरा है। अनामिका का जो गुमान था वो अब धरा का धरा रह गया था। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वो उनसे बहुत लड़ी थी। अब अनामिका ने ससुराल वालों से बात करने का फैसला किया। अनामिका ने अपने सास ससुर अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार देखा नहीं था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था, वो घमंड उसका चूर चूर हो गया था। अनामिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन अनामिका ने अपने आप को खत्म कर लिया। माता पिता को जब ये पता चला तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते अगर मैं इन बातों को समझ लेता तो मेरी बेटी आज हमारे साथ होती। जो लोग दोस्तों दहेज पर शादियां करते हैं, उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं, वे किसी और की बेटी को क्या अपनी बेटी बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों, दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। ये बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। ये बात सबको समझनी होगी। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में।